आज डे 3 है और हम लोग हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट लेने के बाद निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। होटल लेमन ट्री अरपोरा टू बेसिलिका ऑफ बॉम जेजस चर्च का डिस्टेंस 45 टू 50 मिनट्स का है। चर्च के अंदर फ़ोटो लेना मना है, तो हम लोग बाहर ही ढेर सारा फ़ोटो क्लिक किए। ये गोवा का सबसे पुराना चर्च है। चर्च के सामने ही म्यूज़ियम है और अब हम लोग निकल पड़े स्पाइस फार्म के लिए। हम लोग चर्च में ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि बारिश होने की संभावना थी और लीजिए बारिश शुरू हो गई और हम लोग पहुंच गए सहकारी स्पाइस फार्म। ये चर्च से यहाँ तक की दूरी 30 टू 40 मिनट्स की है। मैं फूड लाइन से जुड़ी हूँ तो मुझे सारे स्पाइस के प्लांट देखने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। 500 पर पर्सन है, गाइडेड टूर एंड बफेट। फूड क्या क्या है इसमें? लंच एंड गाइडेड टूर, ये अच्छा, मेन्यू गाइड। है, चेक कर लीजिएगा। टिकट लेने के बाद जैसे ही हम लोग एंट्री किए, सबसे अच्छी बात लगी कि वहाँ फूलों से हमारा स्वागत किया जा रहा था। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था और वेलकम ड्रिंक बहुत ही हेल्दी था। ये लेमन ग्रास, अदरक, ब्लैक पेपर और सिनेमन को मिलाकर बनाया गया था। जब हेल्दी फूड की बात आती है तो टेस्ट कोई मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए फूड, यहाँ पे दोनों तरह के फूड अवेलेबल है, नॉन वेज और वेज। आपको जो खाना है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। सारा चीज़ इको फ्रेंडली है। लंच करने के बाद सारे टूरिस्ट एक जगह जमा हो गए और यहाँ से अब जो हमारे गाइड हैं वो सारा कुछ बताएंगे और आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये प्राइवेट, जो हमारा ओनर है उनका नाम है माधव सहकारी। सहकारी उनका सरनेम है और ये अभी इनका 7 जनरेशन चालू है। तो मसाला के ऊपर सबसे महंगा देखोगी केसर है, होता है एक ही जगह पर कश्मीर में, क्योंकि उसके लिए क्लाइमेट अलग चाहिए। हमारा गार्डन के ऊपर नहीं है केसर, जो बाकी स्पाइस लगा हुआ है कॉफी ऊपर भी देखना यहाँ पर है ना। रोस्टेड बीन्स बाजार में मिलता, वो लाना, अब घर में खुद पाउडर बनाना, पाउडर बना के बेचते हैं, उसको नहीं लाना। ये छोटा इलायची है, हरा वाला ग्रीन कलर का इलायची, उसका सीजन होता नवंबर और दिसंबर महीना में और इलायची लगता नीचे की रूट्स में। ऐसा नहीं कि पूरा जमीन के अंदर होगा, एरियल रूट होगा, जमीन के ऊपर रहेगा, अंदर नहीं होगा। देखो इतना बड़ा बूस है इलायची का। वो छोटा वाला पेड़ है, देखो ये उसका ऊपर का बार्क भी निकाल रहा है ना, नींबू की तरह पत्ता दिख रहा है। पेड़ का नाम है गरम मसाला, ऑल स्पाइस ट्री कहते हैं। क्यों गरम मसाला कहते हैं? ये पेड़ को बनाया गया, 18 मसाला को मिला के बनाया गया। ये जमाइका से आया हुआ पेड़ है, तो इसीलिए पेड़ का नाम गरम मसाला। इस पेड़ में फल आता मार्च महीने में, कॉफ़ी के दाने की बराबर होती है। उसको निकाल के पाउडर बना दो, तैयार गरम मसाला। घर में क्या करते हो, सभी मिलाओ, ड्राई रोस्ट करो, फिर पाउडर बनाओ तो गरम मसाला। आपको एक ही में मिल गया, ऑल इन वन है ये। तो इंडिया में 2 नाम से जानते हैं इसको, कोई कहता पंच रत्न या कोई कहता सर्व सुगंधी। नहीं तो क्या पेड़ है, छोटा छोटा नींबू की तरह फल लग रहा है। इस पेड़ के ऊपर 2 मसाला आता है। सबसे पहले एक फूल आता है, बाद में उसका कलर चेंज होकर रेड ऑरेंज होता है। जायफल का पाउडर लेप बना के लगा दो, 1.5 महीने में क्लियर हो जाता है। खाना नहीं, सिर्फ लगाना उसके ऊपर, नींबू, अदरक और जायफल। सूखा वाला फ्रूट रहेगा, उसका सीजन गया। ये कोको का है, कोको या ककाओ, जो चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए उसका इस्तेमाल ज्यादा होती है। तो सबसे पहले फ्रूट को जब काटा जाएगा, बीन्स आएगा, उसको सुखा के पाउडर बनाओ, चॉकलेट बनेगा। बाद में एक व्हाइट कलर का पल्प मिलता है, जो आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है। उसको कोई कोका बटर या सिया बटर का नाम से जाना जाता है। वैसलीन बॉडी लोशन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। सिनेमन है, दालचीनी, ये वाला पेड़। दालचीनी एक्चुअली पेड़ के ऊपर का जो छाल मिलता है ना, वही होता है दालचीनी। एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। पेड़ काटना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो घर में पेड़ होगा तो छोटा ब्रांचेस रहेगा, उसको काट करके यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, 5-6 साल का पेड़ होगा, उसको काटो, 1 हफ्ता सुखा दो, छाल टूट के गिर जाएगा दालचीनी।
दालचीनी लाना, खुद पाउडर बनाना। पाउडर बहुत अच्छा रहता है, साल से ज्यादा बीमारी ठीक होती है। उसका तेल भी आता है, घुटनों में कमर में दर्द हो किसी तेल में मिक्स करके मसाज होता है। और दूसरी बात, ये पत्ता नहीं फेंकना। कभी तेज पत्ता टाइम पे नहीं मिलेगा, इसको डालो काम करेगा। ऐसा नहीं ये तेज पत्ता है, बिल्कुल नहीं है। तेज पत्ता का पेड़ अलग होता है और नॉर्थ ईस्ट में मिलता है आपको ज्यादा, ठीक नहीं। ये सिर्फ दिख रहा है उसकी तरफ से, क्योंकि तेज पत्ता कभी ऐसा बैंड नहीं होता है, वो सीधा रहता है, इसीलिए नाम रखा उसको तेज पत्ता, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर भी सीधा रहेगा। धूप में निकाल के सुखा दो तो भी सीधा सूखेगा। जब रेडी होगा पत्ता सूखेगा, बाद में उसको खुदाई करके निकाला जाता है पूरी। ये साइड में बुश आ रहा है, देखो बड़ा इलायची का, हाँ ये वाला काला वाला मसाला या डोडा इलायची जो कहते हैं, सिक्किम में सबसे अच्छा होता है बड़ा इलायची। और ये इलायची देखना, टेस्ट उसका कड़वा लगता है। इसको अगर इस्तेमाल किया जाए पुलाव, बिरयानी, छोले बटर में ज़्यादा इस्तेमाल होता, पर पूरा इलायची को डालना पड़ता। पाउडर बना कर डाल दो सब्जी और कड़वा लगता है। कहीं पर इस्तेमाल होता तो देखना अक्खा इलायची का इस्तेमाल होता है बड़ा। टाइप का क्लाइंबर है, और मार्केट में ना देखने के लिए जाओ तो दो कलर का आता है, एक होता ब्लैक पेपर, एक होता व्हाइट पेपर। काली मिर्च, सफेद मिर्च, दोनों एक से मिलती है, अलग बेल नहीं है। अगर बता दूं तो 4 कलर का हो गया। तो अभी ग्रीन है, पकेगा रेड होगा, ये फ्रूट का नेचर है। जब रेड होता तब 2 बनती है। रेड को निकालो, धूप में सुखा दो, 1 हफ्ते में ब्लैक हो गया। उसी रेड को निकालो, 10 मिनट पानी में उबालो, सफेद हो जाएगा। फ्रूट एक है, प्रोसेस हो गया तो 2 मिल गया। दोनों ज्यादा यूज होता है, ब्लैक और व्हाइट। ये ग्रीन रेड इस्तेमाल नहीं होता ज्यादा, क्योंकि उसमें से बनाते हैं, क्योंकि दोनों मेडिसिनल यूज होता। सबसे अच्छा ब्लैक पेपर, पेट प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ी हो जाए लाइक एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, काढ़ा बनाना। उसको बनाने का तरीका, 1 गिलास पानी, 5 दाना काली मिर्च, क्रश करके डालो, इतना बॉईल करो आधा हो जाए, उसको बिना छाने पी लो। एक 45 दिन में पूरा पेट साफ होता है, इतना अच्छा काम करता है। व्हाइट पेपर दखनी मिर्च कहते हैं, या भूरी मिर्च भी कहा जाता है। राजस्थान में एक लड्डू में डालते हैं, बहुत फेमस रहता, मोतीचूर का लड्डू, लेकिन आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मिल्क में मिला के दिया जाता है। आप ये दोनों कहीं से ये फ्रूट काजू की तरह दिखता है, किसी ने देखा फ्रूट काजू का? ये ऐसा दिखता है ना, ये प्लास्टिक है, क्योंकि अभी सीजन है, मार्च अप्रैल उसका सीजन होता है। ये पहचानोगे आसान से, ये फल हो गया, ये नट हो गया। इंडिया में एक फ्रूट मिला जिसका नट बाहर आया, वो काजू हुआ, ठीक है नहीं। ये फल जब रेडी होगा ना, रेड, ऑरेंज और येलो कलर का होता है, जमीन में गिरेगा। और निकालने के बाद ये जो नट होती है ना, निकालने के बाद उसको चबाना नहीं कभी, ये मुंह जला देगा। उसमें एक एसिड होता है, नाम है उसका एनाकार्डिक एसिड, थिनर में लगता है। और ये फल में शराब बनते हैं, कभी यूट्यूब में देखना, वो पैरों में कुचल के जूस निकालते हैं, वो दिखाएगा आपको। वो गोवा का ओल्ड प्रोसेस है, अभी क्रशर आ गया है। तो फ्रूट मशीन में डाला, जूस निकाला, जूस का एक नाम है नीरा। पहले उसको फर्मेंट में रखा गया है 4 दिन, बिना फर्मेंटेड में अल्कोहल नहीं आएगा। देन उसके ऊपर डिस्टिलेशन होता है 2 बार। तो फर्स्ट डिस्टिलेशन आता है गोवा में, उसको कहते हैं उर्रक, उसमें 12% अल्कोहल रहता, पर खट्टा लगता, हम लोग नहीं रहता। उसी को फिर बॉईल किया जाए ना, सेकंड डिस्टिलेशन, फिर ही 40% अल्कोहल है। गोवा का देसी दारू। जैसे इंडिया में 2 देसी दारू फेमस है, एक तो पंजाब और दूसरा यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलता है। ये सबसे पहला देसी दारू वो यूपी छत्तीसगढ़ में जो मिलता है, उसका नाम है महुआ। एक सफेद कलर का, व्हाइट कलर का फूल होता है, बाद में पंजाब में वो गन्ने से बनती है। तो ये भी एक गोवा का देसी दारू पोर्तुगीज लोगों ने लाया। तो अभी टूर के बाद आपका टिकट में 20 ml कॉम्प्लीमेंट्री है। किसी को चाहिए वहाँ काउंटर में बताना, वो लोग ग्लास में डाल के देते, मैं ला के देता हूँ। और उसको एक शॉट में पीना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पिया जाएगा, ठीक है नहीं। काजू पीनी, गोवा का देसी दारू। छोटा सा पेड़ कोकम का है, लंच लिया, अभी एक ड्रिंक मिला था कुछ रेड कलर का, ठीक है नहीं। उसको अगर खाने के बाद पी लो, आपका खाना डाइजेशन होता है। गोवा में कहते हैं कोकम करी या सोल करी। और जो फ्रूट रहता है ना, सब्जी में डालते हैं, जैसे दाल और फिश करी के ऊपर इमली या सूखा। बेंड हो गया वहाँ पर, देखना ऊपर देखो टॉप में, वहाँ पर एक ग्रास बेंड हो गया, वो लेमन ग्रास है। जहाँ बैठे थे चाय वगैरह किसी को मिला वेलकम ड्रिंक में, उसका बना हुआ है। आप कहीं घर में बनाते हो ना लेमन ग्रास, ये महाराष्ट्र में ज्यादा बनती है। नींबू दोनों एक ही कैटेगरी में पाया जाता है, दोनों में सिट्रिक एसिड मिलता है। मिल्क में कैल्शियम आता है, ये दोनों कभी ऐड नहीं होते। मिल्क में डाल दो फट जाता है, है कि नहीं। उसको चाय बना के पी लो, पेट में बहुत गड़बड़ी होता है, लाइक एसिडिटी, गैस्ट्रिक हो जाता है, वॉमिटिंग होगा। इसीलिए चाय बनाओ काढ़ा टाइप का, जैसे अभी पिया है, जो लेमन ग्रास पिया है ना अभी। अदरक होगा, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जो खड़ा मसाला है डाल के पी लो, बहुत बेनिफिट है उसका। माइग्रेन, खांसी, सर्दी, वो निकालो, सुखाओ हफ्ते भर, छिल के देखोगे तो अंदर छोटा सा। ये वाला पेड़ क्लोव है,
लौंग का पेड़, ये ना दिसंबर महीना में रेडी होता है। तो लौंग आप लोगों ने देखा रहेगा, इसको कहते हैं ना फूल है ना फल है, छोटा सा कली होता है, इट्स लाइक ए बर्ड। और लौंग पेड़ के ऊपर ना 1 साल में 100 ग्राम आता है, दुनिया का चौथा महंगाई मसाला। और लौंग का जो कलर रहता है ना, रेड कलर ब्राउन कलर, वो मिट्टी के ऊपर रहता है। इस कलर में मिला तो लेके आना, जो मार्केट में ब्लैक होता है वो दुकानदार। कैसा स्पाइसेस चिली है, उंगली के ऊपर देखो, दिख रहा है? हाँ, ये छोटे छोटे बड़ आने लगता है, यहाँ पर देखना। ये मिर्ची का साइज कितना होता है, 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। हाँ, और ये उल्टा लगता है ऊपर की तरफ, सभी मिर्ची नीचे आती है। नाम है पेरी पेरी। पिज्जा वगैरह में एक सॉस आती है कि नहीं? ये देखो ब्राउन कलर का लौंग नहीं, इसमें काला भी है ना, आपका दुकान से ही तो घोस्ट पेपर जो लग गया। ये वाली है। और ये पेरी पेरी इसका साइज बढ़ेगा या होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर, बढ़ेगा भी नहीं है कि नहीं, और थोड़ा बढ़ सकता है उससे अच्छा नहीं। और हाँ, ये हो गया, ये लास्ट साइज है, इससे बड़ा नहीं, ठीक है नहीं, यही वाला है, ये वाला। और ये मिर्ची देखने के लिए जाना साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक से है। तो ये रेड हो जाएगा? हाँ, पोर्तुगीज लोगों ने लगाया था, तभी नाम रखा पेरी पेरी, नहीं तो बर्ड आई चिली कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, पेड़ में जा रहा है, लेफ्ट राइट होके वनीला है, केक आइसक्रीम बनाते हैं। थोड़ा गौर से देखो, ये जो पत्ता है उसका पीछे छोटा छोटा रूट्स नजर आएगा, ये उसका वनीला बीन्स है। वो हाँ, वो बीन्स को वो रेडी होने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 साल लगता है। कितना ऊपर है लगता है। आप जो ये बेल देख रहे हो ना, किसी पेड़ से खाना पानी लेके जीता है। वनीला ऑर्किड है, ऑर्किड मीन्स डिपेंड ऑन ट्री, दैट्स लाइक पैरासाइट, खुद का कुछ नहीं है उसका। तो ये इसको मार देगा? नहीं मारेगा, है कि नहीं, वो फैमिली से आएगा। तो ये जो है जब रेडी होगा ना वनीला, मेरे पास है, दिखा देता हूँ, कोई तो देखा इधर दिखाइए ना एक बार। वनीला स्टिक, वनीला पॉड या वनीला बीन्स कहते हैं उसको, कहते हैं बीच में काटोगी तेल भी आता है। तो मार्केट में कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन होगा, है कि नहीं। आप जब केक का आइसक्रीम खाते हो तब व्हाइट होता है, क्योंकि वो एसेंसी पूरा सिंथेटिक है, ओरिजिनल दिया ही नहीं। 4 साल का हाँ, सस्ता में देता है। सस्ते में देता है, ये सही पकड़ा। अगली बार बोलना, देखो 4 साल में एक बार रेडी हुआ, सबसे महंगा आइसक्रीम यही होना चाहिए। वनीला तो 5 रुपए में मिलता है, सबसे सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सिंथेटिक है। अब सिंथेटिक का वजह देखो, इसका 50% ऑयल फार्मास्यूटिकल यूज करता है, 30% ऑयल फ्रेंच परफ्यूम लेता है, 20% पेप्सी कोको कोला जो आप लोग पीते हैं। आपने कभी नोटिस किया पेप्सी कोको कोला और थम्स अप तीनों का कलर सेम और टेस्ट सेम क्यों है? बाकी सब ड्रिंक का नहीं है। नहीं, उसमें एक केमिकल डालते हैं, उसका नाम है फास्फोरस, बहुत स्मेल खतरनाक रहता है। उसको दूर करने के लिए वनीला ऑयल डाला जाता है। और एक जगह फास्फोरस इस्तेमाल होता है, बता सकते हैं कहाँ पर यूज होता? टॉयलेट क्लीनर हार्पिक आता है ना, उसमें आती है फास्फोरस, मैच बॉक्स में भी आती है। अच्छा क्लियर होता है। तो अगली बार ना ये स्टिक लाना, वनीला स्टिक लाना, उसको यूज क्या करना है देखो। सबसे पहले 1 kg शुगर लाना, शुगर को एक डब्बे में रखना, वनीला स्टिक को स्लिड करना, शुगर में डाल देना, बंद करके 15 दिन रखना। शुगर का कलर ऐसे हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन कलर का, ब्राउन शुगर बन जाएगा। वनीला शुगर है कि नहीं? हाँ, आप बताओ तो ब्राउन शुगर है कि नहीं? जो महाराष्ट्र साइड में रहेगा वो बताएगा ब्राउन शुगर ना जी, वो अलग है। तो ये हो गया वनीला शुगर। उसमें अगर केक आइसक्रीम बनाया जाए तो उसका फ्लेवर देखना, लेकिन वनीला का ओरिजिनल कलर आपको ब्लैक ब्राउन मिलेगा, व्हाइट नहीं होगा, वो आपका ओरिजिनल हुआ। और ये एक स्टिक ना 2 साल आता है, 2 साल में 6 kg शुगर बनाता है। एक बार यूज करके फेंकना नहीं, क्योंकि 4 साल में एक बार। क्या है ये? लेवेंडर ऑयल और सिट्रोनेला ऑयल का पानी है, स्पाइन पे डालते हैं, बॉडी को रिलैक्स रखता है, दाग नहीं होगा, 15 मिनट में सूख जाएगा, मस्त लगेगा एकदम। बारिश का मजा ले लो, ठंडा ठंडा कूल। मेन रीजन उसका कपड़े में दाग नहीं छोड़ेगा, 15 मिनट में सूख जाएगा। भीग तो गई? हाँ, क्या है ये रिलैक्सेशन वाटर है, लेवेंडर ऑयल और सिट्रोनेला ऑयल का पानी है, स्पाइनल कॉर्ड में डालते हैं, बॉडी को रिलैक्स रखेगा। जैसे अभी घूम के आया ना, मौसम के हिसाब से बता रहा हूँ, पियोगे मजा आ जाएगा। मुझे नहीं पीना भाई, सबको मैं थूकते हुए देख।
एक शॉट में खाना है। रुको रुको एक ही बार। इसके बेनिफिट क्या है बेनिफिट मैडम अल्कोहल मतलब थोड़ा एक पीजिए, पीजिए। इसका परसेंटेज क्या बन गया होगा अभी? हाँ? परसेंटेज क्या हो गया होगा अभी? टी का अगर देखोगे तो कुछ 42.8% का रहता है। निकल लेंगे आधे ओ बाप रे भैया इधर रुको रुको इधर मुड़ के भी थोड़े एक्सप्रेशन ले कैसा है करो। नहीं नहीं हाँ, ऐसा टेस्ट करना है आपको। ये टेस्ट तो बहुत कड़वा लग रहा है अरे मैडम 40% है तो कड़वा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। स्पाइस फार्म से 40 मिनट्स की दूरी तय कर हम लोग पहुंच गए इवनिंग क्रूज का लुत्फ उठाने के लिए। हम लोगों को सनसेट एंजॉय करना था, इसीलिए हम लोग इवनिंग क्रूज जाने का डिसाइड किए और बहुत ही मज़ा आया। देखिए धीरे धीरे क्रूज फुल हो रहा है और अब स्टार्ट हो गया है और बाहर का नज़ारा देखिए। अभी इवनिंग है और धीरे धीरे लोग आ चुके हैं। और अब थोड़ा अंधेरा हो चुका है और देखिए सारी लाइट जल चुकी है और बाहर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। और ये अंदर देखिए बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं पैसेंजर के एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारी व्यवस्था की गई है। मुझे तो बाहर ही देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये अलग अलग क्रूज है। हर चीज का ख्याल रख इंतजाम किया गया है। मुझे तो बहुत मजा आया। अब जब भी गोवा आए क्रूज में जरूर एंजॉय करें। अगर आपको डिनर के साथ एंजॉय करना है तो आप रात वाली क्रूज ले, वो शायद 8:30 से स्टार्ट होता है। अब हम लोग वापस आ चुके हैं। ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा। अब हम लोग होटल के लिए निकल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।